रतलाम जिले के सुराना गांव में मुस्लिमों की प्रताड़ना से आहत होकर हिंदुओं के द्वारा गांव छोड़ने की चेतावनी के बाद बुधवार सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। गांव में लगी चौपाल में दोनों समाज के लोगों को बुलाकर उनसे चर्चा की और बारी बारी से उनकी बातें सुनी। इसके बाद कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई सा भी धर्म का हो। इस जन चौपाल में अधिकतर शिकायत अतिक्रमण और छोटी मोटी घटनाओं को लेकर थी, जिसमें छोटे छोटे युवाओं द्वारा विवाद की बात सामने आई। गांव के पूर्व पटेल ओम प्रकाश जाट ने कहा कि गांव में मुस्लिम समाज के लोग अवैध खनन, सट्टा, जुआ सहित अन्य अवैध कार्य कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हिंदुओं की जाँच करवाकर रासुका लगाने व जिला बदर करवाने की धमकी दे रही है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि वह गांव में शांति नहीं चाहते हैं, जो भी दोषियों हो उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही वहां नहीं चाहेंगे कि उनका कोई भी हिंदू भाई गांव छोड़े। जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमको भी सुरक्षा के लिए गांव से पलायन करने का निर्णय लेना पड़ा। पिछले 2 साल में जब भी पुलिस को अवगत करवाया तो कार्रवाई के नाम पर हिंदू वर्ग को ही निशाना बनाया गया। चौपाल पर हिंदू वर्ग के लोगों ने अलग अलग मामलों में अपनी पीड़ा से अवगत करवाते हुए एसपी गौरव तिवारी ने भी सफाई देते हुए कहा कि साल भर में जितने भी मामले हुए हैं उसमें पुलिस ने तत्काल तौर पर FIR दर्ज की है। जांच में दोषियों पर ही कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग ग्राम सुराना में अस्थायी पुलिस चौकी खोलेगा। एसपी ने कहा कि मंगलवार को जो बात ग्रामीणों से कही थी, इसका अर्थ यह था कि कानून हाथ में न लें, कोई समस्या हो तो पुलिस को अवगत करवाएं। मारपीट करते हुए वीडियो सामने आएगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। चौपाल में मुस्लिम समाज के लोगों को बुलवाकर भी पक्ष जाना गया। इसके बाद कलेक्टर ने दोनों वर्गों की एक कमेटी बनाकर गाँव में शांति स्थापित करने की दिशा में काम करने की बात कही। कलेक्टर ने 1 माह में सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, लेकिन हिंदुओं ने 2 दिन में कार्रवाई की मांग रखी। टीम भारती न्यूज। देखिए, आए दिन में करीब 2 साल से हमारे साथ जो है मुसलमान द्वारा जो प्रताड़ित कर रहे थे लोग, और आए दिन जो है लोगों के साथ जो है FIR झूठी करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमारी सुनी नहीं और हमारे साथ जो है झूठी FIR पे केस बना दिए गए। और जब परसों की घटना बता रहा हूँ मैं, परसों जब मैं बाहर बैठा था तो एक मयूर करके लड़का आया, तो उसने जान से मारने की धमकी, हाथापाई भी हुई, गोली मारने हो सकता है, गोली काट भी हो सकती थी। उसी को विषय के लेकर गांव में हमारे एक जो सुराना के जितने भी हिंदू समाज के साथ जो अत्याचार हो, सब बैठ के एक निर्णय लिया गया कि बोले अपन एक काम करते हैं, रतलाम में SP साहब से बात करके इसका निराकरण निकालेंगे। तो मान लीजिए हम पहले जिला अध्यक्ष जी राजेंद्र सिंह जी लुराना जी के पास गए, तो उन्होंने फ़ोन लगा के SP साहब को बोला कि बोले सुराना के लोग आए, इनसे बात कर लो। तो ठीक है, क्या भेज दो। हम गए वहाँ पर, तो हमारे साथ जो है वहाँ पटेल साहब, हमारे जो 60 साल के करीब उम्र के दराज के गांव के पटेल है, वरिष्ठ आदमी है जो सत्य बोलते हैं। उन्होंने जान के सिर्फ निवेदन करा कि साहब सुराना में थोड़ा ये मामला हो रहा, तो डायरेक्ट ASP साहब जो है भड़क गए। बोले तुम हिंदू गुंडेवादी ज़्यादा बन रहे हो और तुम पे जो है रासुका लगा दूंगा। और मुझे बोला कि मुकेश जाट तू है? मैंने कहा हाँ मैं मुकेश जाट। बोले तेरे हाथ पग तोड़वा के तेरी रासुका लगा दूँ, तू हिंदू नेता बहुत बन रहा है। तो मैंने कहा सर ठीक है, वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। फिर हमने गाँव वालों ने डायरेक्ट श्री कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया और ये सब पूरी टीम आई यहाँ पे। तो यहाँ जो है निर्णय लिया गया कि भाई हम 3 दिन का समय है हमारे पास, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारा बच्चे का जो है भविष्य खराब हो रहा है। कानून की ओर से उनके FIR दर्ज करने के बाद उनका भविष्य खराब हो रहा था। हमारा गांव ने ये निर्णय लिया सभी के कि भाई हम मरना नहीं चाहते हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं, हम गांव पलायन करेंगे। इसी मुद्दे में यहाँ पर अभी मीटिंग हुई। कलेक्टर साहब जी बोले 1 महीना लगेगा। तो मैंने कहा कि 1 साल से मैं आवेदन देता था, आया हूँ, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और सरकारी ज़मीन पे जितने भी अतिक्रमण है वो अभी तक एक भी नहीं हटाया और लिपापोती हो रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि 1 दिन तो बीत चुका है, 2 दिन बच्चे हमारे पास, और हम 2 दिन में सुराना गांव में जितने हिंदू समाज है सब प्रताड़ित हैं और वो पलायन करेंगे। भले चाहे कुछ भी हो जाओ, अगर निर्णय होता है तो कोई दिक्कत नहीं 2 दिन में, वरना हम बिल्कुल पलायन करेंगे। और ये इसलिए करेंगे कि जो है हिंदू समाज का भविष्य खराब ना हो और हमारे पे रासुका ना लगे। अच्छा ये बताओ कि अभी जो कलेक्टर से और SP से गांव वालों की और आपकी चर्चा हुई है, क्या उनके द्वारा दिए गए आश्वासन से आप संतुष्ट हो? मैं नहीं, पूरा गांव हिंदू समाज असंतुष्ट है। मतलब उनको यह जो फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो हादसा परसों मेरे साथ हुआ है, हो सकता था कहीं हिंदुओं की हत्या हो जाती वहाँ पे, क्योंकि आए दिन यहाँ जो है लोगों का जो
आतंकवादी लोगों का भी जो है यहाँ नेटवर्क बना हुआ है। यास्मीन शेरा जो रतलाम की यास्मीन शेरानी है, वह बार बार यहाँ आती है। कल परसों भी यहाँ पे इन लोगों से मिलने के लिए आई थी है। इसलिए है पूरा गांव भय में है और हम चाहते नहीं कि हमारा कोई भी बच्चे का भविष्य खराब हो। हम मरना नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। इसलिए हमारा यही निर्णय है पूरा गांव का कि हम सुराना गांव 2 दिन के अंदर पूरा पलायन करेंगे। कोई हमारी मदद करे या नहीं करे, हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय लेवल केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि यह निर्णय छोटा निर्णय है। यह पूर्व हिंदुओं की जो है भयभीत हो रहा है। हमें मदद की ज़रूरत है। आप लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हो सकता है कल भी हादसा हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है। नहीं, इसमें वजह कुछ नहीं सर। ये क्या है कि एक दो हिंदू के लड़के ही है जो आजकल बहुत सा रिवाज चल रहा है कि हिंदू मुसलमान बन के अपन बहुत बड़े नेता बन जाए, तो उस चक्कर में उनका ये। और कुछ बच्चे हमारे इधर के भी शरारती है जो 15-17 साल के हैं, वो कुछ बोल देते हैं तो छोटी सी बात में आपस में लड़ लेते हैं, फिर समझाते हैं। इसमें पूरे गांव का ना हिंदू का ना मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं है। और वही जो जिसको बड़ा पोस्ट लेना है, मतलब कि अपने लेवल में चले जाएंगे यार, तो उस वजह से ये लोग करता रहता है। 1-2 जने हैं गांव में ऐसे। अच्छा, अभी तो कलेक्टर एसपी वगैरह सब यहाँ आए थे, प्रशासनिक अमला आया था, आप लोगों की चर्चा हुई, उन्होंने जो कहा है उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारे रतलाम जिले के पूरा प्रशासन एक अच्छा है, जो हमारे को कोई जाति बात नहीं देखता है। वो बराबर कार्रवाई करता है, वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। हम मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को परेशान करे। हमारी पूरी व्यवस्था करती है पुलिस प्रशासन सब। हमारे थाने के लोग अच्छे हैं, हमारे एफसी साहब अच्छे, हमारे कलेक्टर साहब अच्छे हैं और इनके लिए भी अच्छे हैं। किसी का अभी तक हमने इतने सालों को कोई पक्ष नहीं लेता है। जो अभी निर्णय हुए बैठक में वो सब आप लोगों को मान्य है? नहीं, हमें मान्य है। अगर हम अपराध करेंगे हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई करें तो, और ये करें तो इनके ऊपर करें। इनको भी नहीं छोड़े, हमें भी मत छोड़ो। ये सर, ये अतिक्रमण वगैरह के बारे में चर्चा हुई। एक वो पुलिस चौकी भी खुलवाई गई यहाँ पे जी। आपको समिति में भी रखा है जी, है ना? क्या पहल करेंगे आप लोग? जिन लोगों ने बोला है कि यहाँ से गांव में पलायन किया जाएगा, उन लोगों को रोकने के लिए कोई पहल आप करेंगे? नहीं, उनको समझाएंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा, कुछ लोग ने गलती कर दी तो उसको सजा सब थोड़ी भुगतेंगे क्या? अच्छा, ये इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया? क्योंकि हमेशा से यहाँ शांति रही है गांव में। अरे सब मिलजुल के रहते थे, फिर ये छोटे छोटे बच्चों ने कर लिया था। अब फिर किस तरह से पहल करेंगे आप लोग? अरे सब समझ के रहेंगे और क्या, मिलजुल के रहेंगे सब जने। अभी एक ये विवाद था इसका नाली का, ये प्रशासन ने बोला हम खुदवा के करवा देंगे, नाली पानी डलवा देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अभी जो कलेक्टर और एसपी के सामने जो चर्चा हुई, उससे आप लोग सब संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है जी। अच्छा, ये जो विवाद जो हुआ है, ये विवाद की मूल वजह क्या रही है? अरे ये तो 10 रुपए की लड़ी थी रतलाम की, एक म्यूजिक वाले की, सुराना का म्यूजिक वाला था और बनने घर का वो बस वाला था, उनका विवाद था। वो लाके यहाँ घुसेड़ दिया। क्या विवाद था? बस के किराए के चक्कर का कुछ लफड़ा था इनके दोनों का, सवारी का। मैं बिठाऊँ या मैं बिठाऊँ, तो दोनों गांव के हैं क्या वो? नहीं, वो एक बड़नगर का था और ये म्यूजिक वाले हमारे गांव के थे। पता चला कि जो गांव में समस्या आमतौर पे होती है वही समस्या अतिक्रमण की है, और कुछ पुराने समय में कुछ अपराध भी हुए हैं। कुछ लोगों के बारे में शिकायत थी कि आपराधिक तत्व के लोग हैं जो आए दिन बहुत छोटी छोटी हरकतें ऐसी हैं जिससे एक समाज उद्वेलित होता है। दोनों समाज को बैठ बिठा के सामने सुना गया। कौन है भैया? 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट है। अतिक्रमण जो है शासकीय जमीन पे उसको हटाया जाएगा और उसकी एक समय सीमा 1 महीने तय कर दी गई है। दूसरा, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं उनका जिला बदर किया जाएगा। तीसरा, एसपी साहब ने कहा है कि गांव में चूंकि थोड़ा सा अविश्वास का माहौल अभी लोगों में है, इसलिए अभी यहाँ पे पुलिस चौकी अस्थायी 24 घंटे के लिए काम करेगी आगामी दिनों तक। और गांव के दोनों समाज के लोगों की एक 4 सदस्यीय कमेटी है, उसमें 2 शासकीय सदस्य के रूप में एसडीएम और एसडीओ पुलिस भी रहेंगे।
दोनों पक्ष के प्रबुद्ध लोग चाहते हैं कि गांव में शांति रहे। शुरू में शांति से लोग रहते आए हैं इस गांव में। कुछ घटनाएं पिछले 2-3 सालों में ऐसी हुई जिससे अविश्वास का माहौल हुआ। नई पीढ़ी के लोगों ने छोटी मोटी हरकतें ऐसी करी, शरारती तत्व थे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। कानून व्यवस्था बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आज मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके सारे व्यावसायिक धंधों का भी परीक्षण किया जाएगा, उसके अवैध निर्माणों का भी परीक्षण किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि गुंडे बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सिर्फ आईपीसी की धाराओं तक सीमित नहीं रहेगी। पुराने टाइम में भी आपने जिले में देखा है कि जिसने भी इस तरह की हरकत करी है उनके अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। आज मैंने गांव में स्पष्ट रूप से बता दिया कि किसी भी समाज के अगर किसी भी व्यक्ति ने उकसाने वाली हरकत की और अगर वो उसकी हरकत अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर चौतरफा कार्रवाई होगी। गांव में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, लोगों में भरोसा हो, ये हमारा दायित्व है और हम शांति भंग नहीं होने देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। पुलिस तत्काल खड़े नहीं उतर पाती है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा मैं कि इसमें पुलिस ने पिछले दिनों भी जब इस तरह का विवाद सामने आया था तो दोनों ही तरफ से जो भी न्यूसेंस करने वाले लोग थे, लगभग 10-12 लोग, दोनों ही समाज के लोगों को बाउंड की कार्रवाई की गई थी। अब जो इनकी समस्या है कि साहब इसमें समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई है, उसमें आपको कलेक्टर साहब ने बता ही दिया है कि इसमें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी इनके अतिक्रमण की चीज़ें हैं, नाली की बात को लेकर समस्या है, ये डायरेक्ट पुलिस एक्शन वाला नहीं है, लेकिन इसमें कलेक्टर साहब ने जैसा बताया है तो समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी इनसे यही अपेक्षा है जो इसको लेकर ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कल जब जन सुनवाई थी तब ये लोग आए थे, इसमें इनको ये बताया गया था कि भाई हम लोग किसी भी हालत में जो जिले की सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है वो किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। उसमें जो भी न्यूसेंस करने वाला होगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें सिर्फ रासुका और अन्य जो उनके अवैध धंधे हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही कहना था और यही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई टारगेटेड नहीं है कि ये इनके ऊपर कार्रवाई होगी या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो शहर का या जिले का या गाँव का जो शांति का माहौल है वो खराब हो। जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यही मेरा कहना था। सर, मुख्यमंत्री ने आज सुबह आपसे बात करी है तो क्या निर्देश दिए हैं, क्या गृह मंत्री ने भी साइड किया कि मैं आपको भेज रहा हूँ? हाँ, उसमें जो मेरी चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री के जो निर्देश है कि इसमें ग्रामीणों से बात करके इनकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व किया जाए और यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है, मतलब सांप्रदायिक ताना बाना जो बिगड़ने ना पाए, लोग आपसी भाईचारे से रहें, उसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आज कलेक्टर साहब भी साथ में हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें हम लोग जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी में सॉल्व करेंगे। सर, ग्रामीणों ने बताया है कि रासुका के नाम पर पुलिस के द्वारा धमकाया जाता है और बाउंड ओवर करना एक पूर्ण समस्या का निराकरण नहीं है। सर, इसमें बताना चाहूँगा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति को बिगाड़ेगा, जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ेगा, क्रिएट करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम लोगों ने रतलाम जिले में भी किया, शहर में भी किया, आलोट में भी किया है। जो लोग भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत बल्कि रासुका, जिला बदर और उनके अवैध निर्माण, अवैध संपत्तियों को भी तोड़ा जा रहा है। कल जब ये बात सामने आई तो आज मैं एसपी और प्रशासनिक अमला है वहाँ पहुँचे। गांव में बेसिकली दो समुदायों के बीच अविश्वास का माहौल है और छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं मारपीट की या इस तरह की। इसके कारण दोनों समुदायों के बीच अविश्वास है। उनको बिठा के उनके एक समिति बनाई गई, समन्वय समिति। एक समस्या लोगों ने अतिक्रमण की बताई। अतिक्रमण निश्चित तौर पे हटाया जाएगा, जो भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण जिसने किया उसको हटाया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड देखने के पश्चात ये कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का उस गांव में आपराधिक रिकॉर्ड है तो उस पर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी प्रक्रिया अनुसार। गांव में अस्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है कि जब भी कोई समस्या हो लोग तत्काल बता सकें। मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर शेयर किया उनसे कि कोई समस्या हो सीधे मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह माहौल ठीक हो जाएगा, किसी आदमी को वहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके पहले सुराना गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती थी, अब अचानक इस वजह की कोई मूल जड़ पता चली सर क्या किस कारण? देखिए, प्रथम दृष्टया तो दो व्यक्तियों के बीच के विवाद को, दो समुदायों के बीच के विवाद का रंग दिया गया है। आज तक वहाँ किसी पलायन की कभी कोई घटना नहीं हुई। तो एक सामान्य मारपीट की घटना के आधार पे
पलायन की बात हो, ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसी घटनाओं पे रोक लगाई जाएगी और मारपीट और आम ऐसी घटनाएं होती हैं उन पे कार्रवाई होती है। इसके कारण किसी समुदाय को पलायन करना पड़े, ये बात नहीं समझ में आती है और ये होगा भी नहीं। प्रशासन पलायन रोकने के लिए कोई विशेष कदम और उठा रहा है क्या? ये पलायन वहाँ होगा ही नहीं, वहाँ ऐसी कोई स्थिति आज की तारीख में है नहीं। उनके भीतर जो अविश्वास है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात है, तो पुलिस चौकी की स्थापना के बाद उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगा। और जो भी अपराधी होंगे, वर्तमान में इधर कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है जिस पे कोई बड़े एक्शन की जरूरत हो, लेकिन अगर किसी क्रिमिनल का वहाँ आपराधिक रिकॉर्ड है, उस गांव में अगर कोई क्रिमिनल हैं, तो उसकी जांच की जा रही है, उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। Subscribe now to most exciting channel ever.